जब आपकी कांग्रेस सरकार थी तब बीजेपी ने सबसे बड़ा मुद्दा उठाया था एसआई भर्ती को लेकर। एसआई मुद्दे पर आप क्या कहना चाहते हो? आप कोई फैसला तो लीजिए, लटका के क्यों रख रखा है? मान जी हो चाहे किरोड़ी लाल जी हो, कभी किसी ने नहीं कहा है कि ये सारे के सारे चोर हैं। आप कह रहे हो मगरमच्छ हैं बहुत बड़े बड़े, तो पकड़ते क्यों नहीं हो यार? मगरमच्छ है, रोज ये मगरमच्छ इतना कर रखा है कि मान तो लगे कि नाडा खुदाना पड़ी इतना मगरमच्छ थाने। किरोड़ी लाल मीणा की कार्रवाई को आप कैसे देखते? ये देखो सर, ये देखिए फर्जी है सर, ये देखिए फर्जी है। तो भाई इतना साल नौकरी करे, तनख्वाह लेवे, तन पहली ध्यान को नहीं हो फर्जी है कटे चाल रही है, कौन चाल रही। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल MR न्यूज वाला पर। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए पधारे हुए हैं श्रीमान मनीष जी मिर्धा साहब। उनसे हम राजनीतिक और गैर राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार मनीष जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। मनीष जी, हमारा सबसे पहला सवाल यही है, जब आपकी कांग्रेस सरकार थी तब बीजेपी ने सबसे बड़ा मुद्दा उठाया था एसआई भर्ती को लेकर, जो अभी धरना चल रहा है जयपुर में। लगभग 2.5 से 3 महीने हो रहे हैं उस धरने को। तो ऐसा ही मुद्दे पर आप क्या कहना चाहते हो? भाई ऐसा ही मुद्दे पर ऐसा है कि आप कोई फैसला तो लीजिए, लटका के क्यों रख रखा है आप? हाँ। इधर या उधर जो भी, क्योंकि पीड़ित दोनों पक्ष है। हाँ। पीड़ित दोनों पक्ष है। एक जिनकी नकल की वजह से नौकरी नहीं लगी, एक जिनकी लगी हुई है पर उनका वो बेचारे बेकसूर है। हाँ। ऐसे भी है। आप देखिए ये 800 850 जो नौकरियां थी जो लगी हैं, इनमें से सारे हनुमान जी हो चाहे किरोड़ी लाल जी हो, कभी किसी ने नहीं कहा है कि ये सारे के सारे चोर हैं। हाँ। ज्यादातर जो किरोड़ी लाल जी ने कहा था कि 60% है, और हनुमान जी ने जो कहा कि वो आधे मतलब अपने 50% मानते हैं। तो ये 50-60%, तो 50-60% में फिर वो 50-40% वो भी तो है जो बेगुनाह है। उनका क्या होगा? आप करिए ना, आपको एसओजी बनाए हुए इतना टाइम हो गया, आप कर क्यों नहीं? आपका क्या स्टैंड है, मतलब रद्द होना चाहिए या नहीं? नहीं, इसमें ये देखो, ये ब्लैक एंड व्हाइट वाला मुद्दा नहीं है कि रद्द होना नहीं चाहिए। इसमें एक रास्ता निकालना चाहिए। इसमें जो ईमानदार हैं, क्योंकि जैसा कह रहे हैं ना कि ईमानदार हैं तो वापस एग्जाम दे देंगे, इसमें क्या है, पूरी रद्द कर दो एक बार। यही है उनका स्टांस, पूरी रद्द कर दो। आप और मैं स्कूल पढ़े हाँ। आज की तारीख में अपने को बोले कि 10वीं 12वीं का एग्जाम वापस देना, अपन उस हिसाब से दे पाएंगे क्या? अपन क्यों? उनको 4 साल हो गए। हाँ। उनको भी हो गए। हाँ। वो चीज पढ़ाई छोड़े हुए, नौकरी की ट्रेनिंग करते हुए, आप उनको आज बोलोगे तैयारी करके वापस दो। क्यों किसी को उस पेन में लाना? एक ऐसा रास्ता निकाला जाए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सरकार इसमें त्वरित ये करे कि जो गुनहगार है, चाहे भले कितने, चाहे कांग्रेस के, आप कह रहे हो ना कि कांग्रेस वालों ने किया, तो मैं तो कहूँ कांग्रेस वालों को घर से पकड़ के लेके चले जाओ। आप कह रहे हो मगरमच्छ हैं बहुत बड़े बड़े, तो पकड़ते क्यों नहीं हो यार? मगरमच्छ है, रोज ये मगरमच्छ इतना कर रखा है कि मान तो लगे कि नाडा खुदाना पड़ी इतना मगरमच्छ थाने, पर लाद दो थाने एक ही को नहीं। तो मगरमच्छ ढूंढ के तो दिखाओ, पकड़ के तो दिखाओ। मगरमच्छ अब बातें सिर्फ ये कर रहे हो हम, और मगरमच्छ बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ, ये सिर्फ बातें हैं। तो सरकार को अगर जैसे देखो, सरकार ने अगर डाल दिया, पहले सरकार कह रही थी, जो अभी जो एजी कह रहे हैं, अटॉर्नी जनरल जो अभी कोर्ट में कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमको पहले ऐसा लगा था कि 450-500 फर्जी हैं। अब जो हमने कार्रवाइयां की, जो अरेस्ट किए, तो हमको पता चला है कि 50 से 55 जने ही हैं। तो अगर 50 से 55 जने हैं और 850 की भर्ती है, तो मतलब 800 बेगुनाह है। 800 ने ईमानदारी से दिया, उनको बेचारों को क्यों खराब कर रहे हो? मतलब एक मेजोरिटी परसेंट, 90-95% लोग जो हैं वो उसमें ईमानदारी से गए, उनको किस लिए खराब करना? और अगर आपको ऐसा है कि इस भर्ती में आपको ये लगता है कि इतनी ज्यादा धांधली हो गई कि सारे के सारे ही चोर हैं इसमें, तो कैंसिल कर दो, क्या बात। हाँ। पर जांच करके बताओ तो सही हुआ क्या है। भाई ये जांच भी तो बता नहीं रहे हैं ना कि हमने जांच में पाया क्या है। और जो नौकरी पर लगे हुए हैं, जो ईमानदारी से लगे हैं, उनकी भी तो रोज धड़कनें ऊपर नीचे होती रहती है, कहीं रद्द नहीं हो जाए, हमारा क्या होगा। देखो किसी की नौकरी लगती है ना घर में, तो पूरा का पूरा कुनबा सुधर जाता है उसका, एक सरकारी नौकरी लगती है तो अपने को ये भी सोचना चाहिए कि उनका भी एक बैकग्राउंड है, उनके पीछे भी लोग हैं, जो उनके दाल रोटी पर जिनका घर चल रहा है। तो ऐसे लोगों का भी सोचना चाहिए। इसमें अगर सरकार जो भी तरीका निकालना चाहे वो तरीका निकाले, पर निकाले तो सही, कोई फैसला तो ले। फैसला ही नहीं ले पा रहे। कभी कह रहे हैं भर्ती रद्द होनी चाहिए, कभी कोर्ट में, अब कोर्ट में कह रहे हैं रद्द नहीं होनी चाहिए। तो एक बार तय तो कर लो आपके है क्या।
क्योंकि इन्होंने क्या है कि चुनाव में मुद्दा तो उठा दिया, ये फर्जी था, ये फर्जी था, ये पेपर बेच दिए, ये खा गए, अब इनको सबूत मिल नहीं रहे। किरोड़ी लाल मीणा की कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? जो अभी वो नकली खाद की फैक्ट्रियां कर रहे हैं, उनको आप किस तरीके से देखते हैं? दयनीय स्थिति है, बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति है। अगर कैबिनेट मिनिस्टर को खुद को गली गली जाकर, फैक्ट्री जाकर, वो तरपाल के नीचे जाके अगर ढूंढना पड़ रहा है क्या नकली है क्या फर्जी है, तो फिर ये अफसर किस बात की तनख्वाह लेते हैं? इनको क्यों नहीं लगाते आप? अब जैसे ही देखो, मंत्री जी जाते हैं, मंत्री जी जाके ये भी साफ फर्जी है, ये भी साफ फर्जी है, वो अफसर कैसे उसके सामने वो मतलब उनके सामने वो मिलाते हैं, ये देखो सर, ये देखिए फर्जी है, सर ये देखिए फर्जी है। तो भाई इतना साल नौकरी करे, तनख्वाह ले, तन पहली ध्यान को नहीं हो फर्जी है, कटे चाल रही है, कट कौन चाल रही? मंत्री जी का इंतजार कर रहे थे क्या मंत्री जी छापे मारे तो हम पीछे जाएं? भाई जो अफसर लगाए जाते हैं, जो चेकिंग जिनका काम है, जिनको तनख्वाह इस चीज की मिलती है कि वो नकली चीजें नहीं आने दें, लोगों के पास किसानों की खेती बर्बाद नहीं हो, वो लोगों को ये तय करना है, जिन चीजों को ये देखना है, लोगों को देखना है कि कोई फर्जी चीज, कोई नकली चीज जा तो नहीं रही, वो कर क्या रहे हैं? अगर ऐसे ही देख लो, मान लो हर बार अपन यही करें कि मंत्री जी खुद जाके कर रहे हैं, ये बहुत बढ़िया बात है, तो फिर तंत्र प्रशासन की जरूरत क्या है? फिर तो मंत्री जी को रख दो, एक मंत्री जी फिरते रहेंगे, मंत्री जी बंद कर। हालांकि मुहिम अच्छी है, ये मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, ये नकली खाद और किसानों को नुकसान होता है, बिल्कुल पकड़ने चाहिए, पर मेरा कहने का मतलब है कि मंत्री जी का इंतजार क्यों? ये प्रशासन फिर क्या करता है? ये तनख्वाह किस जिस हिसाब से अभी अफसर जो लगते हैं, फिर ये क्या करते हैं? जिस हिसाब से अभी किरोड़ी जी की कार्रवाई चल रही है, किसान तो एक समझौते की स्थिति में है कि कौन सा खाद डालें, कौन क्या करें। देखिए वही तो मैं कह रहा हूं ना कि एक स्टैंड तो लेना चाहिए ना, इसमें बताना तो चाहिए कहाँ क्या फर्जी मिल रहा है। अच्छा, दूसरी चीज, ये जितना भी जो माल अभी तक किरोड़ी जी के खुद के वर्ड्स हैं, दूसरों के नहीं है, वो कह रहे हैं कि गुजरात से आ रहा है सारा फर्जी माल। तो अगर सारा फर्जी माल गुजरात से आ रहा है, तो गुजरात में तो इतने वर्षों से किसकी सरकार है? कौन बना रहा है? कहाँ से आ रहा है? ये मगरमच्छ कभी पकड़े जाएंगे कि नहीं पकड़े जाएंगे? और जितनी जो यहाँ पे जो पहले किशनगढ़ वाली जो फैक्ट्रियां पकड़ी थी, वो सारी वसुंधरा जी के टाइम की लगी हुई हैं।